वेलकम टू मोरा क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मोरा क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, मैं ऑलरेडी असाइनमेंट चला रहा था। उस असाइनमेंट के अंदर बड़ा मैंने चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज एंड चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया। अब हम लेने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज, जो डिटेल में समझाऊंगा, एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा। आपके सारे के सारे एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे। मैं आपके एग्जाम से पहले पहले सारे के सारे एमसीक्यूज करा दूंगा, जिससे आपके एग्जाम में मैक्सिमम नंबर आ जाए। मेरा काम है समझाना, मैं आपको समझाते रहूंगा बेटा। चलिए सभी लोग अच्छी सी वीडियो को देखते रहना, एक एक पॉइंट को समझना है। सबसे पहले बेटा मैं आप लोगों को एक चीज समझा दूं बेटा। आपको यहाँ पर एक टेबल दिख रहा होगा, ठीक है बेटा, ये टेबल दिख रहा है। इस टेबल में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है बेटा, तो ये टेबल को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर अपना जैसे A1 अपोन में A2, B1 अपोन में B2, C1 अपोन में C2, और यहाँ पर अनुपातों की तुलना दी गई, ग्राफीय निरूपण दिया है और बीजगणितीय निरूपण दिया है। यहाँ पर जैसे मान लो कोई भी आपको जैसे रेखिक युग में आपको दिया हुआ है, उसके आधार पे बताना है इसका अनुपात कौन सा होगा और ये कौन सा ग्राफ बनेगा और कितने हल होंगे, ये पता करना है। ऐसे एग्जाम में दिया होता है। ये खास करके इस टेबल में से एक एमसीक्यू तो कंफर्म एग्जाम में आता है, चाहे वो बोर्ड की एग्जाम हो, चाहे वो सेकंड एग्जाम हो, चाहे वो फर्स्ट एग्जाम हो। ठीक है, आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, बताना है। सॉल्व करने के बाद मान लो ये आता है, तो इसका मतलब वो कौन सा रेखा बनेगा, प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा जिसके एक हल है। अगर मान लो इस तरीके का समीकरण दिया है, सॉल्व करने पे आपको तीनों का उत्तर सेम मिल रहा है, तो इसका मतलब होगा समपाती रेखा, और समपाती रेखा के अनेक हल हैं। मान लो इस तरीके का समीकरण दिया है, तो मान लो दो उत्तर सेम मिल रहा है, और अगर दो उत्तर सेम मिले, एक उत्तर सेम ना मिले, इसका मतलब समांतर रेखा होगा। समांतर रेखा का कोई भी हल नहीं होता है। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जैसे बड़ा मैं आपके सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो सुरेख मतलब होता है रेखिक समीकरण युग्म बनाने वाली रेखाओं का समांतर है कि नहीं, कौन सा, यानी कौन सा रेखा समांतर है। इन चार ऑप्शन में से चेक करना है। तो एक एक ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। सबसे पहले पहला ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन है, हम लोग चेक करते हैं बेटा। यहाँ पर लिखा है x माइनस 2x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, फिर 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। इसका एक सूत्र होता है बड़ा, क्या है, तो याद रखना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इधर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या आएगा, 0। तो a1 यहाँ पर a1 कितना होगा, a1 कुछ नहीं, तो a1 बराबर कितना हो जाएगा, 1, b1 बराबर कितना हो जाएगा, 2, और c1 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 4। a2 कितना हो जाएगा भाई साहब, a2 हो जाएगा 2, और b2 हो जाएगा 4, और c2 हो जाएगा माइनस का 12। अब एक एक करके चेक करेंगे इस तरीके से। चलिए a1 अपोन में a2, तो a1 दिया है 1 और a2 दिया है 2, ये पहला वाला हो गया। तो दूसरा b1 अपोन में b2, तो b1 आपको दिया है 2 और यहाँ पर दिया है 4, तो एक कम 2, 2 दूनी 4। अब c1 अपोन में c2, c1 कितना दिया है, माइनस का 4, और ये दिया है माइनस का 12। माइनस से माइनस का 4, एक कम 4, 4 तीन 12। अब अगर ध्यान से देखो तो 2 का उत्तर सेम आ रहा है और तीसरे का उत्तर सेम नहीं आ रहा, मतलब ये कंडीशन ऐसे बन रहा है, a1 अपोन में a2 बराबर b1 अपोन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपोन में c2। मतलब दो उत्तर सेम आ रहा है और एक उत्तर सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा रेखा होगा, तो देखो ये रहा, ये देखिए, ये देखिए, ये वाला बन रहा है, तो कौन सा रेखा बन रहा है, समांतर रेखा। और यहाँ पर क्या पूछा है, समांतर रेखा पूछा है ना। तो इसका मतलब ये पहला ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा, क्योंकि समांतर रेखा पूछा, समांतर रेखा है, तो ये पहला समीकरण सोल्व करने से समांतर रेखा मिल गया। इसलिए इसका राइट आंसर क्या आएगा भाई, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। आई होप, आशा करता हूं आपको पहला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। अगर फिर भी कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन रह जाए बड़ा, तो जरूर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करिएगा जब, ठीक है।
अब हम बढ़ेंगे बेटा सेकंड क्वेश्चन की ओर, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन करने से पहले बेटा मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्या लिखा है, यदि समीकरण 8x प्लस 3y प्लस 5 के बराबर 18 हो तो एक उकेल, उकेल मतलब होता है बेटा हल, हल एक और 0 हो तो के की कीमत क्या करना है, निकालना है। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। क्या लिखा है बेटा, देखो यहाँ पर लिखा है कि 8x प्लस 3y प्लस 5 के बराबर आपको दिया 18। यहाँ पर हल दिया है 1 और 0। इसका मतलब पहला वाला हो जाएगा x और दूसरा वाला हो जाएगा y। तो जहां पर x होगा वहां पर 1 लिखना है और जहां पर y होगा वहां पर 0 लिखना है। तो बस चलिए x 8 का 8 x की जगह पे रखेंगे बेटा 1 प्लस 3 का 3 y की जगह लिखेंगे 0 प्लस 5 के बराबर कितना होगा 18। तो यहाँ पर 8 एक कम 8 और 3 में 0 को गुणा करोगे तो 0 प्लस 5 के बराबर 18। तो यहाँ पर आएगा 8 प्लस 5 के बराबर 18। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो 5 के बराबर कितना होगा 18 माइनस 8। तो 5 के बराबर कितना आएगा 10। फिर तो यहाँ पर के बराबर 10 भागे 5, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, यानी के की वैल्यू कितना आ गया भाई साहब, के की वैल्यू आ गई 2। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा भाई साहब, इसका राइट आंसर आएगा 2। कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए आशा करता हूँ बेटा आपको ये क्वेश्चन भी बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, इससे पहले ध्यान से समझ लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा, ठीक है। क्या लिखा है, 3x प्लस 27y बराबर 147 और 27x प्लस 33y बराबर 153। x माइनस वाई आपको क्या करना है, निकालना है। x माइनस वाई क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग चलिए क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा है 33x प्लस 27y बराबर 147, ठीक है। फिर नीचे लिखेंगे 27x प्लस 33y बराबर 153, ठीक है। और यहाँ पर भैया यहाँ पर निकालना क्या है बड़ा, x माइनस वाई। तो बड़ा याद रखना, जब भी इतनी बड़ी बड़ी संख्या दिखाई दे तो ऐसे कंडीशन में जब भी आपको बोले कि या तो x माइनस वाई निकालो या तो सवाल में बोले x प्लस वाई निकालो, तो दोनों को करने का तरीका अलग अलग होता है, ध्यान से समझिएगा बड़ा, ठीक है। आपको करना क्या है बड़ा, साइन जब भी माइनस दिया हो तो आपको साइन चेंज करना, माइनस प्लस हो तो माइनस, प्लस हो तो माइनस, प्लस हो तो माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे बढ़िया तरीका बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। अब बड़ा 33 में से 27 माइनस करो, कितना आएगा, 33 में से आपको क्या करना है, 27 माइनस करना है। 33 में से 27 माइनस करो, कितना आएगा 6x। और बड़ा फिर प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या 33 है, फिर 33 27 में से 33 जाएगा, 33 में 27 माइनस करो माइनस का 6y। फिर क्या करना है 153 147 प्लस माइनस माइनस 153 में से 147 माइनस करो, कितना आएगा माइनस का 6 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन निकालो, कॉमन क्या आएगा 6 आएगा। तो यानी x माइनस वाई बराबर क्या होगा, माइनस का 6। तो यानी x माइनस वाई बराबर 6, ये गुणाकार में था इधर भागाकार में, तो 6 से 6 कट गया, x माइनस वाई बराबर माइनस का 1, इसका क्या होगा राइट आंसर आएगा। आइए आशा करता हूँ आपको ये चीजें क्लियर हो गया है। अगर डाउट क्लियर हो गया है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, ठीक है। चलिए उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, द्विचल सुरेख मतलब होता है रेखिक, तो द्विचल रेखिक समीकरण युग्म a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 हो तो इसका हल क्या हो, उकेल मकल हल क्या होगा। तो बड़ा मैंने आपको बताया था ये चीजें आपको देखना होगा किसके अंदर, ये टेबल के अंदर। तो कैसे चेक करोगे बड़ा, चलिए हम इस टेबल के अंदर ये चीजें देखते हैं। कहां पर है बड़ा, तो ये चीजें देखो ये इस टेबल में दिया हुआ है। तो इसका कौन सा हल होगा, तो इसका कितना हल होगा भाई, तो सर इसका केवल एक हल होगा। कितना हल होगा, एक हल होगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1। मैंने क्या बोला, सिर्फ ये टेबल याद होगा बड़ा, सिर्फ ये
टेबल याद होगा तो आपको बड़ा साफ बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही आ जाएगा। टेबल को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। आई होप, आशा करता हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। मैं एकदम डिटेल में और टॉपिक वाइज चीजें बताता हूँ, फालतू चीजें बड़ा बताने के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता है। मैं आपको जो भी चीजें सिखाऊंगा बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा, आपको एक ही बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है? 4x + 3y = 24 रेखा और x अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक बताइए। तो बड़ा जब भी यहाँ पर सवाल में क्या लिखा हो, x अक्ष लिखा हो, इसका मतलब होता है, x अक्ष का मतलब होता है कि यानी x और 0, ये भी चीज मैंने आपको बताया हुआ था। अब यहाँ पर देखिए x अक्ष बोला तो x में क्या दिया है बड़ा सर? 4 दिया, और बराबर कितना लिखा है? 24। बस आपको क्या करना है, 24 में आपको 4 का भाग देना है। तो 4 6 कितना आएगा? 24, यानी x की वैल्यू कितना आ गया आपका? 6। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी x की जगह पे आएगा 6 और y की जगह पे 0 लिखाइए। तो अगर ऐसा कहीं ऑप्शन में दिख रहा है मतलब वही आपका राइट आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, इसे भी सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पर y एक्स लिखा होता तो हम y वाले को ध्यान में देते हैं, ठीक है। क्लियर? तो बड़ा मैं आपको बढ़िया तरीके से सारी चीजें क्लियर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को सारी वीडियोस अच्छी लगती है बड़ा, तो प्लीज बड़ा मुझे थोड़ा सपोर्ट किया करो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइबर से बड़ा थोड़ी सी अंदर जान आ जाती है, जिससे मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकता हूँ। क्योंकि अगर बड़ा मैं वीडियो बनाते जाऊं और बच्चों का कोई भी रिस्पॉन्स ना मिले, तो वहां पर पता क्या होता है बड़ा, जो मोटिवेशन होता है ना अंदर की, वो मोटिवेशन टूट जाता है। आप ही सोचिए बड़ा, अगर आप किसी भी फील्ड में हो, आपको अगर खेलना अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपके साथ कोई खेले ना तो आपको अच्छा लगेगा? आपका मोटिवेशन क्या होगा? गिर जाएगा। आप मान लो आपकी पढ़ने की इच्छा हो रही है, लेकिन आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं है, तो आप क्या करोगे? आपका मोटिवेशन क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। तो वैसे सेम चीज है बड़ा, मेरे को वीडियो बनाने की इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट और सहयोग होगा ना, तो बड़ा मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के सामने लाते रहूंगा। तो आप लोगों का जो मोटिवेशन है बड़ा, वो मोटिवेशन देते रहिए। जिस तरीके से मैं बच्चों को मोटिवेट करते रहता हूँ, समझाते रहता हूँ, गाइड करते रहता हूँ, तभी तो जब तक एक दूसरे का सहयोग नहीं होगा, एक दूसरे का सपोर्ट नहीं होगा, ये आगे कैसे बढ़ेगा बेटा? समझ रहे हो ना? तो बस वो सारी चीजें ध्यान में रखा करो, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम करने जा रहे हैं खाली जगह। चलिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? यदि y = x/3 दिया हो, यहाँ पर समीकरण दिया है 4x + 3y = 25 हो, तो x की कीमत क्या होगी वो बताना है। चलिए इसी भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आपको y की कीमत दिया हुआ है x/3, आपको समीकरण दिया है 4x + 3y = 25। तो 4x का 4x लिखो, प्लस जहां पर y होगा वहां पर लिखेंगे हम लोग x/3। तो 3 y की जगह पे लिखेंगे x/3 = 25। अब हम क्या करेंगे, 4x का 4x प्लस 3 से 3 कट गया, क्या बचेगा? x = 25। यहाँ पर कुछ नहीं तो एक, एक और 4 कितना होगा? 5x होगा बराबर 25। अब ये गुणाकार में धराएगा भागाकार में, x बराबर कितना होगा? 25/5, 25, यानी x बराबर कितना आ गया? 5। देखो ऑप्शन में दिया है 5, हाँ, तो ऑप्शन ए क्या होगा आपका आंसर, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा? यदि 2 अंकों का संख्या का योग कितना हो? 8, यानी 2 अंकों का योग 8 हो, ठीक है। यानी 2 अंकों मतलब x + y बराबर कितना हो? 8 हो, ठीक है। जिसे मैं लिख रहा हूं, यहाँ पर लिखा है x + y बराबर कितना हो? 8। ये 2 और आगे क्या बोला है? और 2 अंकों को जोड़ने, जो घटाने का कितना हो? 2। यानी कि यहाँ पर बोला है x - y बराबर 2। अब यहाँ पर तफावत मतलब क्या होता है? 2 होता है। अब क्या बोला है? 50 से क्या हो? नानी, यानी कि 50 से क्या होना चाहिए? कम। 50 से, यानी जो भी उत्तर हो किससे हो? 50 से कम। तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। ऐसा कोई संख्या लो कि 2 संख्या को जोड़ने पे 8 होना चाहिए और माइनस करने पे क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए।
तो चलो ऑप्शन एक चेक करते हो। मान लो ऑप्शन 24 दिया है, तो हम क्या करेंगे 24+4, 24+4 कितना होगा 6, और जो 6 है बड़ा वो 8 से क्या है कम है, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, अब लेते हैं 35, तो 35 अगर लेते हैं बड़ा तो क्या आएगा 3+5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे 5 में से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो कितना मिल जाएगा 2 भी मिल जाएगा। यानी जोड़ने पे 8 मिल रहा है सही है, और घटाने पे क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, और ये 35 जो है वो 50 से कम है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा राइट आंसर। अब देखो 46 में अगर चेक करना चेक करो, देखो 46 में अगर 4 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 जो है 8 से क्या हो जाएगा ज्यादा, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 35 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। देखो ऑप्शन पर से ही मैंने इसका उत्तर बता दिया। टेक्निक होना चाहिए बड़ा, बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है ना बड़ा, तो बस इसी तरीके से क्या करना है मेहनत करना है। ठीक है, क्लियर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं। अब हम कराने जा रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे उससे पहले बड़े जो चीजें लिखा है इसको रफ कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, समीकरण x/3 + y/2 बराबर 7 हो तो पूर्ण सहगुणक के साथ का प्रमाणिक स्वरूप क्या लिखना होगा। तो प्रमाणिक स्वरूप कैसे लिखते बड़ा, लिखो बता रहा हूँ। जैसे लिखा है x/3 लिखा है, प्लस y/2 लिखा है, बराबर क्या लिखा है 7। तो पहले क्या करेंगे, इसको प्रमाणिक स्वरूप क्या होता है बड़ा, हमारा प्रमाणिक स्वरूप होगा ax + b1y + c1 बराबर क्या होगा 0, ये होना चाहिए बड़ा। तो देखो इसका चौकड़े गुणा कर लो, तो यहाँ पर आएगा 2x + 3y और नीचे नीचे का कितना आएगा 6 बराबर 7, तो 2x + 3y बराबर 7 × 6, तो 2x + 3y बराबर 6×7 42, और ये प्लस का है बराबर किस साइड आएगा माइनस का, तो 2x + 3y, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 42 बराबर 0। अब ये देखो बेटा इस तरीके का देखो ये समीकरण दिख रहा है बेटा, तो देखो ऐसा ऑप्शन में कहीं दिया है, हाँ सर ऑप्शन नंबर ए यही क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग इसका प्रमाणिक स्वरूप निकालेंगे। आई होप आशा करता हूँ बेटा आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते बेटा, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या लिखा होगा, यानी पिता की हाल की उम्र x है और पुत्र की y की कितनी है y है, तो बताओ 5 वर्ष बाद उनका योग कितना होगा। यानी वो कह रहा है अगर मान लो पिता का उम्र मान लो x है और बेटा दो पुत्र का उम्र मान लो y है, और 5 वर्ष जोड़ने पर इस पे अगर 5 जोड़ूंगा तो x + 5 हो जाएगा, और इसमें अगर 5 जोड़ू कितने 2 पुत्र, तो 1 का 5 2 का 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और इन दोनों का सरवाड़ा यानी x + 5 + y + 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा x + y, यानी x + y + 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, सॉरी 15 हो गया, 10 5 कितना हो जाएगा 15। तो यानी ऑप्शन में देखो ऐसा ऑप्शन में उत्तर दिया है x + y + कितना हो जाएगा 15, तो देखो ऑप्शन में दिया है हाँ ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा राइट आंसर। आई होप आशा करता हूँ आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रहा है। बट अगर बढ़िया तरीके से सारी चीजें क्लियर हो रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते बेटा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, 2 अंकों को कोई एक संख्या और अंकों की अदला बदली करने पे मिलने वाली संख्याओं का योग हमेशा उससे विभाज्य होगा। तो क्या करना है, मान लो तो यहाँ पर लिखना है बेटा, चलिए मान लो इकाई अंक आपका है x और दहाई अंक कितना है 10, सॉरी y कितना लिखा है y। तो यहाँ पर बोला है 2 अंक मतलब इसी 2 में क्या करेंगे हम, तो मान लो अगर 2 अंक यानी कि 10x + y, ये इसके अंदर बड़ा अगर हम क्या जोड़े इस संख्या को अदला बदली करें, अदला बदली करेंगे तो क्या हो जाएगा 10y + x, इस तरीके से। ठीक है,
तो मैंने क्या किया, एक बार मैंने x के पास लगाया, एक बार मैंने y के साथ लगाया, अदला बदली कर दिया। अब क्या करना है, इनको जोड़ेंगे, तो जोड़ने पे क्या संख्या आएगा, तो सरवाड़ा करना है। संख्याओं का सरवाड़ा कैसे करेंगे, देखो x को x के साथ जोड़ दो, यानी कि 10x प्लस x प्लस 10 प्लस वाई में 10y प्लस वाई, तो ये कितना हो जाएगा 11x, ये कितना हो जाएगा 11y। कॉमन क्या निकल रहा है 11, यानी x प्लस वाई, यानी 11 जो होगा बड़ा, ये क्या होगा 11 क्या होगा, हमेशा उससे विभाज्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 11। आइए आशा करता हूँ बड़ा आपको ये भी चीजें क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर सारी चीजें समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए बड़ा, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और एक एक चीजों को मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को समझाना, आपको मोटिवेशन देना, आपको बताना, आपको सही रास्ते पे दिखाना, क्योंकि तुम मेरे बोलते ना दिल के टुकड़े उड़ा। और मैं चाहता हूँ मेरे सारे के सारे बच्चे बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पे जाएं। और मैं कहता हूँ भले वो वीडियो एक बार देखो या बार बार देखो, लेकिन जो बच्चा मेरा वीडियो देख के जाता है बड़ा, उसके एमसीक्यू 100% क्लियर हो जाएंगे। और बड़ा मैं देखो, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ बहुत जेन्युइन वीडियो बनाता हूँ, और बहुत ज्यादा एनालिसिस करने के बाद बड़ा आप लोगों के सामने वीडियो को मैं बना पाता हूँ। क्योंकि बड़ा आप लोगों की वजह से बड़ा आज मैं इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये सब आपका सपोर्ट, आपका प्यार की वजह से बड़ा। और आज मैं मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आपकी वजह से कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों का सपोर्ट और प्यार नहीं रहा बड़ा तो मैं कुछ नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से आज यहाँ पर हूँ बेटा। अगर फिर भी कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन रह जाए तो जरूर बेटा मुझे मोटिवेट करना, ठीक है। हम दोनों मिल करके बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे बेटा, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, चलिए अब हम करने वाले सही और चलिए। अब यहाँ पर देखो बेटा, सही गलत में क्या लिखा है, यदि 4a 5a समीकरण आपको दिया है 5x प्लस 4y बराबर 80, तो एक हल है xa बराबर 2। तो बेटा ये दोनों इस समीकरण में रखने पे अगर उत्तर 2 आता है तो सही, नहीं तो गलत। चलो चेक करते बेटा। तो 5x प्लस 4y बराबर 80, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। x की जगह पे x की वैल्यू, तो 5x की जगह पे लिखेंगे 4a प्लस 4y की जगह पे क्या लिखेंगे 5a बराबर 80। यहाँ पर 4 पंचे 20a प्लस 4 पंचे 20a बराबर 80, और 20 कितना होगा 40a बराबर 80। तो a बराबर क्या होगा, यहाँ पर 80 भागे 40, 40 से कम 40, 40 दूना 80, 40 दूना 80। हाँ a बराबर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा सही, क्या आएगा सही। आई होप आप आशा करता हूँ बड़ा आपको ये चीजें क्लियर हो गया है बड़ा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बड़ा हम लोग, आगे बढ़ा। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिखा है समीकरण 3y माइनस 8 बराबर कितना होगा 7, तो एक्स अक्ष पे समांतर रेखा होगा। चलिए चेक कर लेते बड़ा, तो कैसे होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x, यहाँ पर 8 बराबर क्या होगा 7, तो ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो 3x बराबर 7, ये माइनस के इधर आएगा प्लस का 8, तो 3 कितना होगा 15, तो x बराबर 15/3, तो x बराबर 3×5 = 15। अब बड़ा ये 15 क्या होगा x अक्ष का समांतर रेखा होगा। कैसे, अगर आपको ना पता चले तो इस तरीके से बड़ा ये बना देना, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, और यहाँ पर क्या बोला x का 5, ये x हो जाएगा, ये y, तो यहाँ पर माइनस का 1 2 3 4, यहाँ पर माइनस 1 2 3 4, यहाँ पर -1 2 3 ऐसा था। यहाँ पर x का 5 बोला है तो x का 5 ये रहा, तो ये इस तरीके से बनेगा। तो ये वाला दोनों कैसा है समांतर है ना, क्या है समांतर है क्या है समांतर है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा सही, ठीक है। क्लियर हुआ, आई होप आशा करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आ गया है बड़ा। थर्ड नंबर पर समीकरण आपको दिया है वहां पर, और बताना कि y अक्ष का लंब रेखा है कि नहीं। तो चलो चेक करते बड़ा। तो यहाँ पर तो 4x प्लस 3 बराबर 19, तो 4x बराबर 19, ये प्लस का इधर माइनस का, तो 4x बराबर यहाँ पर कितना आएगा 16,
तो x बराबर 16/4 होगा। ठीक है, 19 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो 16, और 16 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16, यानी x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। इसी भी चेक करते बड़ा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये एक्स लाइन है ये वाई, तो यहाँ पर एक्स बराबर क्या दिया, 4, तो 4 तो ऐसे बनेगा, तो ये तो समांतर हो रहा है, ये तो लंब थोड़ी हो रहा है। लंब का मतलब क्या होता है, जो ऐसे बने, तो यहाँ पर तो लंब बोला है और लंब तो हो रही है, यहाँ पर तो समांतर हो रहा है, तो इसलिए ये विधान क्या हो जाएगा, खोटू, यानी कि गलत। ठीक है, क्लियर हो बड़ा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसे भी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पहचान लेंगे। आइए, आशा करता हूँ आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, समीकरण युक्त 3x + 4y = 24 और x/4 + y/3 = 2 अनंत उकेल है कि नहीं। अनंत उकेल कैसे पता चलेगा बड़ा, अनंत हल है कि नहीं। अनंत हल मतलब ये रहा, देखो अनेक हल है कि नहीं। तो बड़ा अगर अनेक हल होगा तो ये अगर इस तरीके से तीनों उत्तर सेम आएगा तो ही हम बता पाएंगे कि उसके उत्तर क्या है, ज्यादा है, अनेक है, अनंत है। तो चलो चेक करना, चलो चेक करते हैं बड़ा। तो चेक कैसे करेंगे, तो 3x + 4y = 24, यहाँ पर x/4 + y/3 = 2। पहले इसको जीरो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 3x + 4y, ये प्लस का इधर है माइनस, तो 24 बराबर क्या आएगा, 0। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x + 4y बटे में 12 = 2। ये गुणाकार में भागाकार में आएगा, तो 3x + 4y = 12 दूनी 24, तो 3x + 4y = 24, ये प्लस का इधर माइनस का, तो 3x + 4y = माइनस का 24, और सॉरी यहाँ पर आएगा -24 = 0। अब 0 में हो गया, सूत्र क्या होता है बड़ा, a1x + b1y + c1 = 0। यहाँ पर a2x b2y + c2 = 0। तो यहाँ पर चलो a1/a2, a1 कितना दिया इसमें, 3, और a2 कितना दिया है, 3, तो 3 से 3 कटेंगे तो 1 आएगा। अब b1/b2, यहाँ पर 4 दिया, यहाँ पर भी 4 दिया, 4 से 4 कटा 1 आया। अब c1/c2, यहाँ पर 24 दिया, यहाँ पर भी 24 दिया, तो माइनस का 24, माइनस का 24, माइनस से माइनस कट, यानी आंसर 1। इन तीनों का उत्तर क्या आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है। a1/a2, b1/b2, c1/c2, तीनों का उत्तर कैसा आ रहा है, सेम। और अगर तीनों का उत्तर क्या है बेटा, सेम आए, इसका मतलब क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, मतलब इसका उत्तर क्या है, अनंत आएगा। इसका उत्तर क्या आएगा, अनंत। इसका मतलब क्या होगा, ये उत्तर क्या होगा, सही होगा। क्या होगा, ये उत्तर सही होगा। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये चीजें भी क्या होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन रह जाए तो जरूर मैसेज कीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, यहाँ पर लिखा है 2x + 3y = 12, और नीचे लिखा है 3x + 2y = 18। यहाँ पर बोला x प्लस ये होना चाहिए, चलो चेक कर लेते हैं बेटा। तो यहाँ पर प्लस का बोला, तो यहाँ पर इस दोनों को जोड़ेंगे तो 5x + 5y = 18 + 12 कितना होगा, 30। यहाँ पर कॉमन क्या निकलेगा, x 5, यहाँ पर क्या बचेगा, x + 5, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, तो यहाँ पर कॉमन क्या निकलेगा, 5, तो 5 यानी x + y = कितना होगा, 30। ये गुणाकार में इधर आएगा भागाकार में, तो ये x + y = 30/5, x + y = 5 × 30। तो यहाँ पर उत्तर तो आ रहा है x + y = 6, और इन गधों में क्या लिखा है, x + y = 5, इसलिए यह विधान क्या होगा, खोटू, यह विधान क्या होगा, गलत। तो बड़ा आई होप देख सकते हो बड़ा, आज मैंने यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 3 के सारे एमसीक्यूज करवा दिए। अगर फिर भी कोई चीजें नहीं समझ में आए तो आप लोग मुझे कमेंट करना है, मैसेज करना है, मैं आपको वो सारी चीजें क्या करूंगा,
क्लियर कर दूंगा। फिर भी कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन रह जाए तो मैसेज जरूर करना बेटा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही हूँ। और आप लोग जो जो मैसेज करोगे मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, मुझे कमेंट करो नेक्स्ट कौन से चैप्टर का एमसीक्यू चाहिए, मैं जरूर आप लोगों के लिए वो एमसीक्यूज के वीडियोस जरूर लाने वाला हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।